एक चीज़ मुझे बताएं, ये मरियम साहबा जो है यकीनन खुश होना उनका बनता भी है कि तहरीक इंसाफ को वहाँ पर शिकस्त हुई है और बड़ी खुश हैं और अब मुतालबा कर रही हैं कि खुद ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अलहदा हो जाएं। ये उसी तरह का है जिस तरह इमरान खान साहब मुतालबा करते थे नवाज शरीफ साहब से। तो वो शायद जब बंदे को लगता है कि भाई हम तो नहीं इनको गिरा पा रहे, खुद ही छोड़ कर चला जाए। लेकिन नून लीग की कारकर्दगी तो बहुत बुरी रही है, तहरीक इंसाफ की बहुत बुरी है, लेकिन नून लीग तो बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे लग रहा है सफाई हो गया। ये अलमिया है कि हमारी जो फेडरल पार्टीज होती थी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून है, ये सुकड़ रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कभी भी इस तरह से कोई बड़ी बासर सियासी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रही। वहाँ 2-3 पार्टियाँ ही आपस में उनका कभी एक पहले नंबर पे, कभी दूसरी पहले नंबर पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का बस आप ये कह लें कि या तो इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब होते थे या सरंजाम साहब होते थे या ये अयूब ब्रदर्स भी रहे हैं। 4 घर थे टोटल, साबिर शाह साहब थे, अभी हैं अल्लाह उनको सलामत रखे, और बाकी बासी ब्रदर्स थे। तो ये कोई 4-5-6 घर थे केपी में, वही वहाँ पे इनके साथ थे और आज भी वही उनके साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद सर अब ये वो वाला इंतखाब जो है, 63 अगर हैं तो इन पे कुछ तो नजर आना चाहिए। नहीं MNA हो उनके हैं, MPs वहाँ से रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तो ये भी इनको सोचना चाहिए। बहरहाल अगर नहीं सोचते उनकी मर्जी है, अगर वो इसको समझते हैं कि चलें JUI जो है उसने ये संभाला हुआ है महाज, हम पंजाब में देख लेंगे, तो पंजाब में भी अगर देखें तो तहरीक इंसाफ का मुकाबला नून लीग से नज़र आ रहा है अभी तक। पीपल्स पार्टी वहाँ पर लगता नहीं है कि कोई इतनी ज़्यादा मजबूत अभी तक हो सकी है, अगरचे जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैंने तो अभी तो एक कदम रखा है पंजाब में, फिर देखें। मगर हर जगह मुकाबला अगर देखें तहरीक इंसाफ का ही नज़र आता है। आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, सिंध, कराची समेत आप देख लें, बलूचिस्तान में कहीं ना कहीं, अब खैबर पख्तूनख्वा में तो चले उनकी मेजॉरिटी थी। तो पंजाब की अगर हम बात करें तो अब दौरा कर रहे हैं इमरान खान साहब पंजाब का। वैसे तो इतवार को हुआ करता है ज़्यादातर, लेकिन इस दफ़ा लगता है उन्होंने सूरत हाल देखी है कि भाई जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है कहीं पंजाब में भी ना हो जाए, तो वो जुमेरात को दौरा कर रहे हैं लाहौर का। कारकर्दगी उस्मान बुज़दार साहब की जो नज़र आ रही है, बुज़दार साहब कह रहे हैं कि हम बलदियाती इलेक्शन जीतेंगे। अब क्या जिस तरह कहा इमरान खान साहब ने कि जी हमने उम्मीदवार सही नहीं चुने, तो कहीं मुझे ये डर है कि अब इसके बाद ये ना कहना पड़ जाए कि वसीम अकरम प्लस जो हैं वो नहीं सही चुने गए, वरना हम ये बलदियाती इलेक्शन में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। यानी वो बड़े अच्छे होंगे, करप्शन नहीं करते होंगे, धीमे अंदाज के होंगे, आजिज़ी बड़ी होगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है हो सकता है कि एक बड़ा डायनामिक एक्टिव बड़े होते कि हर हल्के में जनाब उनके एक ताल्लुकात होते, हर जगह वो जाते, उनकी कुछ सुनी जाती। जिस तरह हम कह सकते हैं परवेज़ इलाही हैं, तो पूरे पंजाब में आप देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा वो जो भी फैमिली सिस्टम, बरादरीज़म जितना भी है वो उसको समझते हैं, करते हैं, चीज़ों को मैनेज करना। तो ये मुश्किल हो जाएगा बुज़दार साहब के लिए, अगरचे उन्होंने जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा होगा उनकी उम्मीदों पर 100/100 पूरा उतरे होंगे, लेकिन वो मशहूर नहीं कर सके होंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत से फैक्टर्स हैं पंजाब की सियासत में, इन तमाम अवामल को अगर आप इकट्ठा करें तो ये कि पॉलिटिशियन की फिंगर टिप्स के ऊपर हल्का इंतखाब होना, डिस्ट्रिक्ट्स का होना, तहसीलों का होना, उन तहसीलों में फैमिलीज़ का होना, उनकी हल्का बंदियों का होना, वोटर्स का एक दूसरे के साथ एनेक्सेशन होना, वो तमाम चीज़ें ये फैक्टर्स काउंट करते हैं। और कहीं पे आप जानते हैं कि चौकी थाने की सियासत है, तो कहीं पे नाली मोरी की सियासत है, और कहीं पे जो है वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनकी वजह से पॉलिटिक्स है। और कई जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पता है आपको कि वहाँ कैंपेन चलानी पड़ती है पॉजिटिव और बड़ी मेहनत के साथ, तो वो भी चीज़ें जो अवामल, ये सारे अवामल इकट्ठे कर लें। लेकिन अगर आप उस्मान बुज़दार साहब को देखते हैं, उन्होंने तो ये सोचा हुआ है कि DG खान को लाहौर बनाना है। उन्होंने वो तो कोई हॉस्पिटल होता है वो उठा के उधर ले जाते हैं, सड़कें DG खान की चमका रहे हैं, वहाँ पे सारे करते लाहौर को पता नहीं कुछ और ना बना दें। नहीं, लाहौर को DG खान बनाएंगे ना, उसकी जगह पे उठा के उधर ले आएंगे। तो वो इस तरह की सूरत हाल में देखें आप, जितना भी आप छोटे इलाकों को आप देखें, खुशी की बात है कि DG खान को, तौंसा को, लिया को, उसको आप पॉलिश करें, लेकिन ऑन व्हाट कॉस्ट? क्या आप लाहौर की कीमत के ऊपर
आप छोटे एरियाज़ जो हैं लाहौर को इग्नोर करके आप करेंगे, आप फैसलाबाद को इग्नोर करके करेंगे, आप गुजरांवाला को, रावलपिंडी को इग्नोर करके करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो उसमें ये है कि तमाम हमारे पूरा सूबा हमारा है और छोटे से छोटा कस्बा भी जो है वो हमारा दिल और जान से प्यारा है, वहाँ आप पैसे लगाएं। लेकिन उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम था कि वो लाहौर और शेखुपुरा और इर्द गिर्द ही पैसे लगाते जाते हैं गुजरांवाला और उसमें, और अब ये है कि आप ये ना हो कि चले गुलाम साहब डीजी खान में कुछ बेहतर कारकर्दगी भी नजर आए, लेकिन अगर वोटिंग सेंस में देखें, क्योंकि नून लीग पर इल्जाम लगता था वो इसलिए कि वो देखते थे कि जनाब यहाँ से कितने लाहौर के इर्द गिर्द समझे 14 जनाब यहाँ पर सीट्स हैं, तो वो उसी पर तवज्जो देते थे कि यहीं से ले जाएंगे। जीटी रोड की अगर पार्टी भी उनको कहा जाता था इसलिए कि भाई यहाँ से सीटें ज़्यादा हैं, लगभग पंजाब में 100 जीटी रोड के इर्द गिर्द सीट्स हैं, ये अगर हम ले जाते हैं तो जनाब आसान है विफाक में पहुँचना, तो इसलिए वो इन पर तवज्जो देते थे। तो ये ना हो डीजी खान पर करते करते यहाँ से ये लूज कर जाए। मैं सियासी तौर पर बात कर रहा हूँ, आपने जो कह दिया तमाम शहर, हर कस्बा, हर गली, हर मोहल्ला, हर घर बराबर का मुस्तहिक है, बल्कि जो पसमानदा हैं आईनी तौर पे भी अगर देखें वो ज़्यादा मुस्तकिल है, उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही दूसरे इलाके निगलेक्ट हो जाए, क्योंकि बड़े शहर जो हैं वो चला रहे होते हैं। यानी किसान भी अगर है तो वो उसकी जो भी फसल है वो शहर में आके ही बिकनी है, शहरों ने ही आप समझे कि ड्राइव करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ये सारी दुनिया में होता है। तो बेसिक चीज़ें, बेसिक इसमें बुनियादी जो होता है कि शहरों को क्यों ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मैस ट्रांजिट सिस्टम हो, रैपिड ट्रांसपोर्ट हो भी तो है, या दीगर कोई फैसिलिटीज़ हो, वो इसलिए दी जाती है कि वहाँ पूरे के पूरे सूबे से लोग आते हैं और वो वहाँ रोज़गार हासिल करते हैं, वहाँ पे वो गवर्नमेंट के लिए टैक्सेशन वो इकट्ठी करवाते हैं, देते हैं पैसे, तो जितनी एक्टिविटी जनरेट होती है इकोनॉमिक, उससे मुल्क को फ़ायदा होता है, इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, सारा कुछ बड़े शहरों में। या तो आप इस तरह करें कि हर छोटे बड़े कस्बे में स्मॉल इंडस्ट्रीज़, घरेलू सनतें आप लगाएं और सब लोगों को आप अपलिफ्ट करें, तो फिर मेयार ज़िंदगी सबका एक जैसा हो सकता है। देखना होगा ना, लेकिन जब काम किया जा सकता है, आपको बड़ी इंडस्ट्री तो ज़ाहिर है किसी कस्बे में या छोटे शहर में लगाना भी मुश्किल है। ये बताइए कि अब कराची का अगर रुख करें, सिंध की अगर हम बात करें, तो गवर्नर सिंध साहब फिर इनकारी हैं, वो दस्तखत नहीं करे बल्दियाती बिल पर। ये झगड़ा ख़त्म होगा या नहीं होगा? और ज़ाहिर है सिंध हुकूमत की चलेगी और उसके बाद लगता है कि ये मामला अदालत में ही जाना है। वो नहीं करते तो मेरे ख्याल में अब शायद दूसरी दफ़ा है ये, तो वो तो कानून बन जाएगा। हाँ जी, वो तो इतना तो वो नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट कर दें या उसको नज़रसानी के लिए एक दफ़ा भिजवा सकते हैं, दूसरी दफ़ा उनके पास जाए तो वो हेल्पलेस हैं। अगर वो फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम 40 दिन के अंदर वो नहीं करते तो वो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो कानून बन जाता है, तो उसमें तो ऐसी कोई कबाहत नहीं है। तो ये है कि इससे कुछ चीज़ें लेट तो हो सकती हैं कि अगर फौरी वो कर दें तो उसमें जल्दी इंतखाबात हो जाएं, शायद वो अभी उसको मज़ीद आगे ले जाना चाहते हैं, तो 40 दिन के बाद वो कानून बन जाएगा, तो उसके बाद इंतखाबात वहाँ हो जाएंगे, पार्टियों को टाइम मिल जाएगा। तो अभी आप MQM से अगर आप देखें तो उनकी तरफ से भी मुतालबा आना शुरू हो गया है हल्का बंदियों के हवाले से, वो भी महीना डेढ़ महीना आगे करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो अच्छा सर, दो बड़े अहम सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो ये कि जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने मुआवजा करके बताया कि जी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी बुरी है, महंगाई आप देखें कराची में सबसे ज़्यादा है, तो ये कुछ तो चीज़ें उनको कंट्रोल करनी चाहिए। क्या आपको लगता है ये कोई चीज़ें बिकेंगी? बल्दियाती इलेक्शन जब भी होते हैं वहाँ ये बात सुनी जाएगी, या महंगाई सारी की सारी विफाकी हुकूमत के खाते में आएगी और वो उसकी वजह से ये पंजाब में भी सफ़र कर सकते हैं? सिंध में देखें, भुट्टो फैमिली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध और दोनों चीज़ें लाजम मलजूम हैं, और कभी भी सिंध ने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनहा नहीं छोड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को तनहा नहीं छोड़ा। अर्बन एरियाज़ में कुछ कबाहतें होती रही हैं, अच्छा। उनको जरदारी साहब खुद टैकल कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये कोई ऐसा मैटर वहाँ पे ना काबिले गौर है ना वो काबिले बहस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।